हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारे वीडियो लेक्चर्स को देख रहे होंगे। तो जल्दी जल्दी लाइव क्लास के लिए ज्वाइन हो जाइए। जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि आज का क्लास हमारा स्पेशल डिटरमिनेंट का क्लास होगा और इसमें हम लोग डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके कंसेप्ट्स को भी बताएंगे। ठीक है होल। तो जल्दी जल्दी रेडी हो जाइए और ज्वाइन हो जाइए। डिफरेंशिएशन के बारे में आज के इस टॉपिक में भी हम लोग डिफरेंशिएशन के ही कुछ तो जल्दी जल्दी लाइव क्लास के लिए जुड़ जाइए। हेलो विवेक। तो चलो जल्दी जुड़ जाओ और भी लोगों को शेयर कर दो ताकि और लोग भी कनेक्ट हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मेनली डिटरमिनेंट्स को ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट और भी लोगों को शेयर कर दो और जल्दी जल्दी लाइव क्लास के लिए जुड़ जाओ। आज का क्लास हमारा स्पेशल क्लास है। ठीक है, तो आज जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था वो हम लोग कल मंडे को फॉलो करेंगे। ठीक है, मंडे टू सैटरडे हम लोग एक अलग चीज को फॉलो करेंगे और संडे को संडे एक स्पेशल टॉपिक्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटरमिनेंट्स का प्रूफ। ठीक है, तो चलिए। अभिषेक वेरी गुड। प्रशांत, चलो और बच्चों को जल्दी जल्दी शेयर कर दो ताकि और लोग भी कनेक्ट हो जाए। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। बस 4 ही। हाय प्रशांत, 5, बस 5 ही लोग आ पाए। चलिए, तो इतना के साथ ही स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हमारा है डिटरमिनेंट। ठीक है, और हम लोग डिटरमिनेंट्स में मेनली एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू जो प्रूफ होता है उसको डिस्कस करने वाले हैं। अभिषेक गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हम कंसेप्ट बता दें। जैसा कि मान लीजिए कोई आपका डिटरमिनेंट है A B C D E F G H I। ठीक है, तो डिटरमिनेंट्स को ना मतलब ये मॉडुलस के अंदर दिखाया जाता है। बिग मॉडुलस है ना, मतलब मॉडुलस मत बोलिए इसको, मतलब एक ब्रैकेट लाइन है, उस लाइन के अंदर एलिमेंट्स को दिखाया जाता है। ये आपका रो 1 है, ये आपका रो 2 है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। ये आपका रो 3 है, ये आपका कॉलम 1 है, ये आपका कॉलम 2 है और ये आपका कॉलम 3 है। ठीक है, तो रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। अब हम लोग जो एलिमेंट्री ऑपरेशन सीखेंगे, ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस को ही अप्लाई करके हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे अप्लाई करेंगे यह देखिए। जैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, जैसे ये R1 टेंड्स टू का मतलब क्या होता है कि हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन करने वाले हैं R1 पे, रो 1 पे, है ना। रो 1 पे हम लोग क्या करने वाले, ऑपरेशन करने वाले। जैसे आप जाते हैं किसी डॉक्टर से मान लीजिए इलाज करवाने के लिए और आपको कान का ऑपरेशन करवाना है, तो बस कान पे ना काम होगा, है ना। तो वही है यहाँ पे, जैसे ये रो 1 है और आपको यहाँ पे ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो बस R1 पे इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, और इस पे ऑपरेशन कैसे करते हैं, इस पे आप ऐसा ही ऑपरेशन करिएगा। R1 जो होगा वो R2 के बराबर, मतलब R1 जो है R1 ना होकर R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा। या फिर आप चाहे तो R3 कर सकते हैं, या आप चाहे तो R1 R2 R3 तीनों कर सकते हैं, एज यू विश। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू नीड, जैसा हम लोगों को जरूरत होगा वैसा हम लोग यूज करेंगे। और मान लीजिए डिटरमिनेंट का वैल्यू कुछ आता है, ठीक है, और ऑपरेशन करने के बाद एक नया डिटरमिनेंट मिल जाएगा और उसका वैल्यू भी इस डिटरमिनेंट के सेम ही होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, R1 पे एलिमेंट्री ऑपरेशन किया और R1 जो है, अब R1 चेंज हो जाएगा और R1 की जगह हो जाएगा R1 प्लस R2, मतलब इस दोनों को जोड़ने के बाद जो बनेगा वो हमारा R1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, A प्लस डी, ये आपका हो जाएगा B प्लस सी और ये आपका हो जाएगा C प्लस एफ। अब बाकी एज इट इज आ जाएगा D E F
GHI, ठीक है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन यही आपका हो गया, बस यही बहुत सिंपल चीज़ है ये एलिमेंट्री ऑपरेशन भी। वेरी गुड विवेक, समझ में आ रहा होगा आई होप। और जैसे R1 प्लस R2 किए हैं तो जरूरी नहीं कि R1 प्लस R2 करें, हम R1 माइनस R2 भी कर सकते हैं, R1 प्लस R3 भी कर सकते हैं, है ना, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। और सेम चीज कॉलम के अलॉन्ग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस पे अगर आपको अप्लाई करना है C1 टेंस टू C1 माइनस 2 C3, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि C1 में आप लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन कर रहे हैं तो C1 में किसी चीज से आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उसके बाद में जितना भी एलिमेंट हो जैसे R2 हो या R3 हो, आप उसमें किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 नहीं चाहे तो 3 भी कर सकते थे, 4 भी कर सकते थे, 5 भी कर सकते थे, एज यू विश। तो हम लोगों ने यहाँ क्या किया, C1 टेंस टू 2 टाइम्स ऑफ C3 और उसके बाद सेपरेट कर दिया, है ना, मतलब C3 ये आपका कॉलम 3 है ना, तो कॉलम 3 में हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हम लोगों कॉलम 1 से उसको सेपरेट कर देंगे, तो कॉलम आपका चेंज हो जाएगा। और चेंज होने के बाद आपका जो नया डिटरमिनेंट बनेगा कुछ इस प्रकार हो जाएगा, A माइनस 2C, इसको हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया, है ना, तो ये 2C हो जाएगा और इसमें सब सेपरेट कर देंगे तो A माइनस 2C हो जाएगा। सेम चीज यहाँ इसमें 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा T माइनस 2F और यहाँ क्या हो जाएगा G माइनस 2I हो जाएगा। अब बाकी आप एज इट इज लिख दीजिए क्योंकि बाकी पे तो हम लोगों ने एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गया और इस ऑपरेशन करने के बाद जो हमें डिटरमिनेंट्स मिला है, इसका वैल्यू या इसका वैल्यू या इसका वैल्यू, तीनों का वैल्यू सेम ही होता है, ठीक है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने से डिटरमिनेंट के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों का, याद रखिएगा। एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद डिटरमिनेंट के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग जब प्रूफ करेंगे तो प्रूफ में आप लोगों को क्या करना होता है, याद रखिएगा, हम लोग कोशिश करते हैं किसी फर्स्ट रो में, ठीक है, हम लोग कोशिश क्या करेंगे या तो फर्स्ट रो में या फर्स्ट कॉलम में, है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करके एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स को जीरो कर दे, ठीक है। हम लोग का मेन टारगेट यही होगा कि हम लोग कोशिश करेंगे या तो फर्स्ट कॉलम के 2 एलिमेंट्स या तो फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के किसी भी 2 एलिमेंट्स को जीरो कर दे और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो हमारा जो प्रूफ है वो आ जाएगा। पर पहला टारगेट हमारा यही होगा कि हम लोग 2 एलिमेंट्स को जीरो करें, ठीक है। तो जीरो करने के भी कई प्रोसेस होते हैं, ठीक है, वो सारे प्रोसेस को हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। विवेक, आई होप कि मेरे बातों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तुमको अच्छे से समझ रहे होगे तुम। और जितने भी बच्चे वीडियो से कनेक्टेड है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि और बच्चे भी कनेक्ट हो जाए। तो चलिए, आई होप कि आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। हम लोग कल के वीडियो लेक्चर में डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को देखेंगे। आज हमारा स्पेशल क्लास है जिसमें हम लोग डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस को और उसके प्रूफ्स को देखने वाले हैं। एवरी संडे हम लोग कुछ नए टॉपिक्स देखेंगे, ठीक है। अब बाकी जो वीक के 6 डेज है वो जो टॉपिक चल रहा है वही कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, आपको प्रूफ करना है। देखिए क्वेश्चन आपका, प्रूफ दैट x a a a x a a a x और ये आपको प्रूफ करना है यह 2a प्लस x, ठीक है। और एक सेकेंड फिर से देख लें। क्वेश्चन आपका x a a है ना, प्रूफ करना है x प्लस 2a और x माइनस 2a का होल स्क्वायर, x माइनस a का होल स्क्वायर। बच्चों क्वेश्चन को अपने कॉपी पे अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है। पहले फर्स्ट रो में जो है x a a है ना, तो क्वेश्चन को अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
ओ विश्वजीत भी तुम्हारे साथ ही क्लास कर रहा है, चलो वेरी गुड। विश्वजीत आज का टॉपिक जो है स्पेशल टॉपिक है, ठीक है। तो पहले हम लोग मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के टॉपिक को कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा, कोशिश जरूर करना। और जो भी बच्चे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के, तो पहले उस वीडियो को अच्छे से देख लें। चलिए बच्चों देखते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया था अभी कि हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि मिनिमम फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के 2 एलिमेंट्स को जीरो कर दें। हम लोग ये टारगेट करके चलते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए आपको लाना है 2a प्लस एक्स, 2a प्लस एक्स लाना है। तो आप क्या करिए ना, ये r1 टेंस टू r1 प्लस r2 कर दीजिए, प्लस r3 कर दीजिए। मतलब R1 पे हम लोगों ने एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किया। मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन कुछ इस प्रकार अप्लाई करेंगे कि अब R1 ना होके R1 प्लस R2 प्लस R3 के सम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करने से आपको फायदा क्या होगा, देखिए ऐसा करने से फायदा यह होगा कि अब आपको देखिए x प्लस a 2a प्लस एक्स आ जाएगा। यहाँ देखिए a प्लस एक्स प्लस a 2a प्लस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर भी कुछ वही आ जाएगा, ठीक है। तो अब R1 ना हो के क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब R1 हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3 के सम के बराबर होगा। तो R1 क्या हो जाएगा, ऐड करिए 2a प्लस एक्स, यहाँ का क्या हो जाएगा 2a प्लस एक्स, यहाँ भी आपका हो जाएगा 2a प्लस एक्स, 2a प्लस एक्स। अब बाकी रो एज इट इज राइट डाउन हो जाएगा। हम लोग LHS भी लिख लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने LHS लेके बढ़ा है a और x, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। क्या इसे फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत है? क्या इसे फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत है? अगर है तो कमेंट करिएगा, हम इसे फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। अब R1 आपका R1 ना होके क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब R1 R2 R3 तीनों के सम के बराबर हो जाएगा। तो आपका ये 2a प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। ये भी आपका 2a प्लस एक्स हो जाएगा और ये भी आपका 2a प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि कॉलम 2 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट करिए। देखिए ऐसा करने से फायदा क्या होगा, जैसा कि हमने आपको बताया था, हम लोग टारगेट क्या करते हैं कि फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के 2 एलिमेंट्स को जीरो कर दे। तो अगर आप कॉलम 2 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो यहाँ आपका 2a प्लस एक्स में से अगर 2a प्लस एक्स सब्ट्रैक्ट करिएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए ये अप्लाई करिएगा तो यहाँ आ जाएगा 2a प्लस एक्स, यहाँ जाएगा a और यहाँ जाएगा a और यहाँ हो जाएगा, देखिए कॉलम 2 में हम लोगों ने एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किया है। तो इस कॉलम से जब इस कॉलम को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 2a प्लस एक्स से जब 2a प्लस एक्स सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 0 हो जाएगा। x से a को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या आ जाएगा आपका x माइनस a आ जाएगा, और a से a को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए 2a प्लस एक्स, यहाँ जाएगा a और यहाँ जाएगा x आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सेम चीज कॉलम 3 के अलॉन्ग अप्लाई करने वाले हैं। कॉलम 3 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट करिए, ठीक है। कॉलम 3 में से क्या करिए, कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए जब कॉलम 3 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो यहाँ फिर से 0 आ जाएगा। जो हम लोग का टारगेट था वो अचीव हो गया। 2a प्लस एक्स, यहाँ था हमारा a, यहाँ था हमारा 0, x माइनस a 0, और कॉलम 3 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो यहाँ भी आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। a में से a जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा x माइनस a हो गया। अब आपको क्या करना है, जो टर्म बचा ना उसके अलॉन्ग एक्सपेंड करना है। तो इस टर्म को एज इट इज लिख दीजिए 2a प्लस एक्स, ठीक है। और इस कॉलम को, इस रो को अब बंद कर दीजिए, ठीक है। तो बचा क्या, ये चारों बचा ना, ये चारों एलिमेंट्स। तो इसको क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, माइनस इसको मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रह जाएगा हमारा। तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा, 2a प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है, जो हमें प्रूफ करना था। तो हो गया हमारा LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों। इससे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
तो चलिए इसे अपने कॉपी पे राइट डाउन भी कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसे अपने कॉपी पर राइट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसे इरेज करते हैं। वेरी गुड विवेक, आई होप विश्वजीत तुमको भी समझ में आ रहा होगा, प्रशांत तुमको भी समझ में आना चाहिए। तो इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है कुछ इस प्रकार, b प्लस सी बी सी। अच्छा, पहले उस क्वेश्चन से पहले एक इजी क्वेश्चन डिस्कस कर ले। ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी, सॉरी माइनस सी माइनस बी, माइनस सी माइनस बी। इसके बाद आपको सेकेंड कॉलम में एलिमेंट्स दिया हुआ है माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए, माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है। और लास्ट में आपको दिया हुआ है माइनस बी माइनस ए, माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। और आपको प्रूफ करना है यह 2a प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए के बराबर होगा। इसे आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन को अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है। पहले फर्स्ट रो में दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी माइनस सी माइनस बी। सेकेंड रो में दिया हुआ है माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए, और थर्ड रो में दिया हुआ माइनस बी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी। आपको प्रूफ करना है यह कि यह जो टोटल है वह 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए के बराबर होगा। तो चलिए इसके प्रूफ को देखते हैं। विवेक, आई होप कि तुमको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। विश्वजीत, प्रशांत और जो भी बच्चे वीडियो से कनेक्टेड है अपना नाम मेंशन जरूर करें। तो चलिए देखते हैं इसके प्रूफ को। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में टारगेट किए थे क्या, कि हम लोग कोशिश क्या करते हैं, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के 2 एलिमेंट्स को 0 कर दें। सेम टारगेट हम लोग यहाँ भी अचीव करने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो आप क्या करिए ना, कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कर दीजिए, ठीक है। कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। तो ऐसा कॉलम 1 को कॉलम 2 से जोड़ने का फायदा क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी में अगर आप माइनस सी को ऐड करिएगा तो यहाँ आपको ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। सेम माइनस सी में अगर ए प्लस बी प्लस सी ऐड करिएगा तो यहाँ भी ए प्लस बी आ जाएगा, और माइनस बी में माइनस सी ऐड करिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, माइनस ए माइनस बी आ जाएगा। माइनस कॉमन लीजिएगा तो ए प्लस बी ही रह जाएगा, ठीक है। आगे ये आपका है माइनस सी, यहाँ आपका है ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए, यहाँ आपका है माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है बच्चों। ये देखिए आपको 3 टर्म लाना है, ए प्लस बी लाना है, बी प्लस सी लाना है, सी प्लस ए लाना है। पहला तो हम लोग का अचीव हो गया। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, आप कॉलम 2 में कॉलम 3 को ऐड कर दीजिए, ठीक है। कॉलम 2 में हम लोग क्या करते हैं, कॉलम 3 को ऐड करते हैं। यहाँ तो आपका ए प्लस बी आ ही गया, यहाँ भी आपका ए प्लस बी आ गया, और यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं तो ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका क्या आ जाएगा, अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं, मतलब इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस बी माइनस सी, माइनस कॉमन ले लीजिए, बी प्लस सी हो जाएगा। इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा, और इसमें भी जब इस दोनों को भी ऐड करिएगा तो बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब आपका क्या बचेगा, माइनस बी बचेगा, माइनस ए बचेगा, और ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, ठीक है। तो अब हम लोग का टारगेट क्या होता है, अब हम लोग कोशिश करते हैं क्या, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के किसी भी 2 एलिमेंट्स को मिनिमम 0 कर दें। हम लोग का यही टारगेट होता है ना।
तो ऐसा करते हैं बच्चों कि कॉलम 1 रो 3 में रो 1 जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है, जब दोनों का ऐड करिएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब यहाँ का एलिमेंट्स आपको 0 मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, R3 में R1 को ऐड करते हैं, R3 में R1 को ऐड करते हैं, तो आपका R3 जो है वो चेंज हो जाएगा, R1 तो एज इट इज रह जाएगा, a प्लस बी है ना, माइनस b प्लस सी माइनस बी, और a प्लस बी, b प्लस सी माइनस ए, और R3 को हम लोगों ने R1 में ऐड किया है, तो यहाँ ये टर्म तो यहाँ 0 आ जाएगा, जब यहाँ भी आपका क्या ये 0 हो जाएगा है ना, और यहाँ क्या आ जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, सॉरी a प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि माइनस बी ए प्लस बी जो जब इसको ऐड करिएगा तो b से b तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो बस a प्लस सी बचेगा। अब आप क्या करिए, R2 में R1 को सब्ट्रैक्ट करिए, R2 से R1 को सब्ट्रैक्ट करिए। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये एलिमेंट आपका 0 हो जाए, है ना। तो ऐसा करने पे क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट रो तो एज इट इज रह जाएगा, माइनस बी प्लस सी, ये हो जाएगा माइनस बी, ठीक है। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे जब इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब ये दोनों ऐड हो जाएगा और ये 2 टाइम्स हो जाएगा बी प्लस सी के बराबर। और यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा, बी प्लस में हो जाएगा और ए माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब बाकी टर्म एज इट इज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए प्लस सी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस टर्म के अलोंग एक्सपेंड कर देना, इस टर्म के अलोंग एक्सपेंड कर देना। तो बचा क्या, जब इस टर्म के अलोंग एक्सपेंड करिएगा तो इस कॉलम का, इस रो को आप क्लोज करिएगा, बचा ये चारों एलिमेंट्स है ना। तो इस चारों एलिमेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो फाइनली जब सिंप्लीफाई करिएगा तो आपका आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। हमारा जो आरएचएस है यही था, ये हमारा रिक्वायर्ड आरएचएस है, तो हो गया हमारा एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसे प्रूफ कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। विवेक, वेरी गुड अभिषेक, बहुत खूब। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसे भी अपने कॉपी पर राइट डाउन कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, हाँ फिजिक्स का क्लास भी, मतलब मे भी कल परसों से हम लोग फिजिक्स का भी लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12 के होल सिलेबस को कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दो ताकि और बच्चे भी कनेक्ट हो जाए और उन लोगों को फायदा हो सके। हम लोग यहाँ पे मैथ, फिलहाल तो मैथ और फिजिक्स के होल सिलेबस को लाइव क्लास के थ्रू कवर करने वाले हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, ए स्क्वायर प्लस 2a, 2a प्लस 1 3, ठीक है। उसके बाद है 2a प्लस 1 a प्लस 2, 2a प्लस 1, 2a प्लस 1 है, a प्लस 2 और 3 है, a प्लस 2 है और 3 है और 1 1 1 है, और इसे आपको प्रूफ करना है a माइनस 1 का होल क्यूब के बराबर। इसे अच्छे से देख लीजिए और क्वेश्चन को कॉपी पर राइट डाउन कर लीजिए।
ये आप गलत सुन लिए हैं अभिषेक जी, हम किसी कॉलेज के टीचर नहीं हैं। और फिजिक्स के जो सर हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं। फिजिक्स के जो टीचर कल आप लोगों को क्लास कराएंगे बेस्ट, मतलब उनसे अच्छा टीचर आपको पूरे इंटरनेट पे नहीं मिल पाएगा, देखिएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस कोशिश करेंगे कि दो एलिमेंट्स को जीरो कर दें। हो गया a+2 हो गया, 3 हो गया, 1 1 हो गया। अब आप क्या करिए, R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट करिए। R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 2a से 2a तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका a² - 1, और a² - 1 के जगह आप चाहे तो लिख सकते हैं a+1 × a-1। यहाँ आपका 2a में से a जाएगा तो a बचेगा, और 1 में से 2 जाएगा तो -1, और यहाँ तो 0 है। R2 में से आप R3 घटाइए तो 1 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, -2, तो यहाँ जाएगा 2a - 2, यहाँ जाएगा a-1, और 1 से 1 जाएगा तो 0। देखिए हमारा टारगेट अचीव हो गया। हम लोगों ने थर्ड कॉलम में दो एलिमेंट को 0 कर दिया है, और यहाँ एज इट इज आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसे प्रूफ कर लिया, और ये हमारा LHS जो है RHS के बराबर आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो आज के इस वीडियो क्लास में इतना ही। कल हम लोग फिर मिलते हैं डिटरमिनेंट के साथ, डिफरेंशिएशन के साथ। तो कल के वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।